केंद्रीय विधायक प्रवास अभियान के तहत गुरुवार को शेरगंज स्थित आवड़ माता मंदिर परिसर में भाजपा मंडल शेरगंज व खिरजा का सम्मेलन आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि केंद्रीय विधायक प्रवास के प्रभारी राजूला अमरेली, गुजरात से 5 बार के विधायक हीरा भाई सोलंकी एवं अध्यक्षता शेरगंज के पूर्व विधायक बाबू सिंह राठौड़ द्वारा की गई। हीरा भाई सोलंकी ने कहा कि भाजपा में हर कार्यकर्ता अपनी मेहनत करता है, हर तबके के लोगों में रहकर सहयोग किया एवं भाजपा में सब मिलकर संगठित रहे। संगठन में ही शक्ति है। अभी इस वर्ष चुनाव हैं, सब कार्यकर्ता मिलकर भाजपा को प्रचंड बहुमत से परचम फहराया जावे एवं पूर्व विधायक बाबू सिंह राठौड़, भाजपा शेरगंज मंडल अध्यक्ष उमेश सिंह बाती, खिरजा मंडल अध्यक्ष कुमान सिंह जोधा ने संबोधित किया। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद प्रखंड शेरगंज अध्यक्ष विष्णुनारायण गोयल, शेरगंज नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि महेंद्र सिंह राठौड़, भाजपा जिला देहात उत्तर फड़ौदी के जिला महामंत्री जसवंत सिंह ईंदा, खिरजा मंडल उपाध्यक्ष गोविंद सिंह चौहान, बालेसर के पूर्व प्रधान बाबू सिंह ईंदा, आनंद सिंह राठौड़ साबा, पूर्व मंडल अध्यक्ष जालम सिंह महिसा, शेरगंज पूर्व मंडल अध्यक्ष गुलाब सिंह राठौड़, राणौसा प्रताप सिंह बेहड़वा, करण सिंह गोगादेव, विधानसभा शेरगंज के नव मतदाता संयोजक राजेंद्र सिंह ईंदा, जसवंत सिंह ईंदा, प्रकाश सिंह, मंडल शेरगंज के महामंत्री नरपत राम गर्ग, एससी युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष हुक्माराम गर्ग, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष नरेंद्र कुमार चौधरी, मगसिंह गढ़ा, रावण राम चौधरी, शत्रुपुरा, पूर्व पंचायत समिति सदस्य स्वाई सिंह ईंदा खारीबेरी, साबा के पूर्व सरपंच शिवदान सिंह, उत्तम सिंह बापूनगर, मोती सिंह पंवार, नरपत सिंह गौड़ शेरगंज, रावतसर सरपंच हीराराम टीकूराम चौधरी, नकद सिंह जैतमाल, जबर सिंह गैनानगढ़, पृथ्वी सिंह ईंदा बालेसर, जग सिंह भूमसागर, मोती महाराज शेरगंज, मदनलाल टावरी शेरगंज, एम सिंह गुमान सिंहपुरा, गंगा सिंह गोयल, दासानिया के सरपंच प्रतिनिधि नक्ताराम, देवराजगढ़ के पूर्व सरपंच लक्ष्मण सिंह देवराज, आईदान सिंह खिरजा, फतेह सिंह खिरजा के महामंत्री शिवलाल मेघवाड़, चंद्रवीर सिंह रायसर, साबा के सरपंच प्रतिनिधि भीकम चंद जैन, साबा के टेलाराम मेघवाड़, सैन सिंह इनकुड़ी, संत मगादा, संतूराम सुतार, अमर सिंह देवड़ा, जेठू सिंह सोलंकला, सैन सिंह पदमगढ़ सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। पत्रकार जयपी गोयल शेरगंज की रिपोर्ट। अपने सर्किल की ताज़ा खबर देखने के लिए बाबा रामदेव सुपरफास्ट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि जब भी बनती है नई खबर सबसे पहले आपको मिल सके लाइव ताज़ा खबर। जरूर था पड़े कि भाई वास्तव में शेरों की कोई मीटिंग हुई। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, हीरा भाई, सर्वोपरि मैं जगत जननी जगदम्बा राज राजेश्वरी दौरेली धनियाणी आपो सबरी रक्षा करने वाला माँ अवरजी रे चरणों में बारंबार वंदन और नमन करता हुआ भूमिया गोपाल रतन सिंह जी के चरणों में वंदन करते हुए 33 कोटि देवी देवताओं के चरणों में वंदन करते हुए आज समूह पहले तो मैं आपो सबरो सौभाग्य है कि केंद्रीय विधायक प्रवास अभियान, वो अभियान पूरे राजस्थान में 200 विधानसभा में 7 दिवसीय अभियान है और 200 ही विधानसभा में एक विधायक 7 दिन आप लोगों के बीच में
आपसे वार्ता करने, संगठन को मजबूत करने, पार्टी का काम करने के लिए आप सबके बीच में हैं। उसी कार्यक्रम के नियमित पहले बालेश्वर मंडल की बैठक हुई, फिर आगोड़ाई मंडल की बैठक हुई, शेखड़ा मंडल की बैठक हो गई और आज अपने शेरगढ़ और खिरजा मंडल की संयुक्त बैठक। इस संयुक्त बैठक में आज मैं आप सबको कह सकता हूं, गुजरात में लगातार 1998 5 बार विधायक बने और 1998 से पहले राजौला की कांग्रेस की सीट पार्टी ने सर्वे किया कि यहाँ ये सीट कौन निकाल सकते हैं, तब हमारे हीरा भाई का नाम आया और पार्टी ने ना इनका दरवाजा खटखटाया कि आपको ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो हमने कभी कांग्रेस की सीट है मुझे और प्रचंड बहुमत से जीते, उसके बाद पीछे मुड़कर देखा और लगातार 5 बार एक ही सीट से निर्वाचित हुए। तो वास्तव में मैं मेरी तरफ से, आप सब की तरफ से ऐसे सामाजिक सेवा कार्यकर्ता और पार्टी के हमारे निष्ठावान विधायक आदरणीय हीरा भाई जी का शेरगढ़ की पावन धरा पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हीरा भाई विधायक नहीं है, हीरा भाई के सगे बड़े भाई पुरुषोत्तम जी जो राजौला की सीट से 150 किलोमीटर दूर, वहां से लगातार 6 बार विधायक निर्वाचित हुए और लगातार गुजराती सरकार में मंत्री है। दोनों सगे भाई, एक विधायक है, एक सरकार में विधायक बन के मंत्री हैं। तो ये है जनता का विश्वास, भरोसा। काम करे तभी लगातार, नहीं तो एक हाथ दुनिया जीतने में मुश्किल हो जाए। तो मारो कहना मतलब वो है कि आदरणीय हीरा भाई रो पग फेरो बढ़िया चुनाव पहले अपर पग फेरो हो है, तो सुकून बढ़िया अपर वास है। मैंने विश्वास है कि आप पग फेरो 2023 में शेरगढ़ भी प्रचंड बहुमत बढ़ू थी। इन शुभ अवसर माते आज अपर कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, जबकि में बूथ अध्यक्ष है, ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ कार्यकर्ता है, मोर्चा अध्यक्ष है, शक्ति केंद्र है, संयोजक है, प्रभारी है। ऐसे कार्यकर्ताओं को यहाँ याद किया और मैं आज कह सकता हूँ दोनों मंडल अध्यक्ष और दोनों ही बहुत ही निष्ठावान पार्टी के कार्यकर्ता हैं। समर्पित भाव से, कोई रात देखते नहीं, दिन देखते नहीं, आंधी नहीं, तूफान नहीं, सर्दी बारिश कुछ नहीं देखते और पार्टी के लिए अंधे होकर समर्पित भाव से काम करते हैं। ऐसे हमारे अभी निर्वाचित हुए हैं शेरगढ़ के मंडल अध्यक्ष उमेश सिंह जी और खिरजा मंडल के अध्यक्ष हुमान सिंह जी जोधा साहब, इन दोनों ने आप सबको व्यक्तिगत फोन किया, एक नहीं के बताओ आप सब। तो आप इनके व्यक्तिगत फोन से कल ही फोन किए और एक दिन में आप इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पधारे। मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबका आज हम कार्यकर्ताओं को आपका दर्शन लाभ मिलेगा, आपका आशीर्वाद मिलेगा और आप सब पधारे। मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करके आपका अभिनंदन करता हूँ, सब कार्यकर्ताओं का स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी, वारिसान अगर कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा एक ही गांधी परिवार से बने और आज भी अगर कांग्रेस पार्टी में किसी की चलती है तो गांधी परिवार की। प्रधानमंत्री भले ही मनमोहन सिंह जी बने, लेकिन रिमोट कंट्रोल सोनिया गांधी जी के पास है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां शहीद हुए मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, ये नारा लगाने वाली कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी। और आपने पोस्टर देखे होंगे, धरना देखा होगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री जब प्रचारक हुआ करते थे तो वो कई स्थानों पर धरना देते थे कि 370 धारा हटेगी, 35 ए हटेगी, जब उन्हें ये पता नहीं था कि मेरे हाथ से हटेगी। प्रचारक थे, आंदोलन कर रहे थे।
लेकिन एक समय आया कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साए के रूप में काम करते थे, अपने हाथों से नदी को तैयार करके स्कूल जाते थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी शिक्षक थे, अध्यापक, और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने और इस देश के प्रधानमंत्री भी बने। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की माता जी तो बहुत गरीब परिवार, दूसरे परिवारों में जाके सेवा करना और वहां से जो पारिश्रमिक उनको मिलता था उस पारिश्रमिक से ही अपने परिवार का लालन पोषण करते थे। उस गरीब माँ का बेटा भारतीय जनता पार्टी में ही देश का प्रधानमंत्री बन सकता। इसलिए मैं कहता हूं गरीबी क्या होती है ये बड़े ओहदेदार परिवारों में जन्म लेने वालों को पता नहीं। जो गरीब के बीच में जन्मेगा, जाएगा, बड़ा होगा, वो ही उनकी हकीकत समझ सकता है कि वास्तव में गरीबी का दिल दोहरा क्या, गरीब की पीड़ा क्या है, परेशानी क्या है। इसलिए आज मैं कह सकता हूं जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से ये देश तरक्की कर रहा है। और अब कौन ही कई बार कि पग फेरो बढ़िया ऐसा ये और तो नेस बढ़िया है। वास्तव में इतना अच्छा नेस है, इतना बढ़िया पग फेरा है। मेरा मानना है कि ये कोई भारत माता ने अपने कोई सपूत्र को एक अवतार के रूप में यहाँ हमारे धरती पर जन्म दिया है। युग पुरुष है और एक नया इतिहास बनाएंगे। मैं आप सबको कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटों से जब से नरेंद्र मोदी जी ने पदभार संभाला है तब से विश्व की सबसे बड़ी अगर कोई पार्टी बनी है तो वो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। आपने अभी कल ही देखा मैंने कहा नहीं यार हुक्म बढ़िया है, पग फेरो बढ़िया है, नेस बढ़िया है। और नेस बढ़िया इसलिए चंद्रयान 3 जब उड़ा तो हम सब ने देखा, क्योंकि पिछली बार जो मंगलम उड़ा था उस समय कुछ बीच में थोड़ी सी खामी रह गई जिससे हम कामयाब नहीं हो सके थे। तब हमारे वैज्ञानिक रोए थे और प्रधानमंत्री जी ने गले लगाकर कहा था कि हिम्मत रखो, हम होंगे कामयाब। और फिर से हमारे वैज्ञानिकों ने वो करिश्मा दिखाया और मोदी जी ने बटन दबा करके चंद्रयान 3 को रवाना किया। और देखते ही देखते अगर विश्व में सबसे पहला सफल परीक्षण किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश में चंद्रयान सफलता का रूप पूर्वक उतर गया। अब चंद्रमा की सारी जो तस्वीर होगी अगर विश्व में सबसे पहले किसी के पास होगी तो हमारे हिंदुस्तान के पास आएगी। ऐसे सफल परीक्षण चल रहे हैं। मैं आज आप सबको कहता हूं हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आपने सुना होगा 2 सीटों से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकसभा में चुनावी सभाएं संबोधित करते हैं तो एक ही भाषण देते हैं कि वोट आपको कमल के फूल पर देना है, आपका वोट सीधा नरेंद्र मोदी जी के खाते में। बोलो नरेंद्र मोदी जी के खाते में आएगा कि नहीं आएगा? तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि आएगा कि नहीं आएगा, जनता कहती है कि आपके खाते में जाएगा। कभी भी उन्होंने लोकसभा के उम्मीदवार का नाम नहीं लिया कि आपको फला लोकसभा उम्मीदवार को वोट देना है, कमल पे फूल पे वोट देना है और आपका वोट मेरे खाते में आएगा। ये पहली बार संभव हुआ कि पहले सांसद मिलकर के प्रधानमंत्री बनाते थे, अब प्रधानमंत्री सांसद बना रहे हैं। ये करिश्मा है। तब पूरा देश कहता है कि नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है। नरेंद्र मोदी कुछ भी कर सकते हैं, घर में घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक करके मार भी सकते हैं। 370 हट गई, पता नहीं हिला, कहते खून खराबा हो जाएगा। और वहां पर लाल चौक में तिरंगा नहीं फहराने देते थे। आज कश्मीर और जम्मू में हर घर में तिरंगा फहराया है।
ये हमारे भारत माता के लाल ने किया कमाल। कभी हमें सपनों में नहीं सोचा था। कांग्रेस के लोग बहुत आरोप लगाते थे और कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आता है तो कहते हैं राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताता। लेकिन जब से देश के प्रधानमंत्री जब राम मंदिर का मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहे होते थे पहले प्रचार के नाते, आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने इस सिंहासन पर बैठाया, उनको माध्यम बनाया और उसका भी बहुत सरली तरीके से फैसला हुआ, बड़ी शांति से फैसला हुआ और अपने हाथ से जाकर वहां शिलान्यास किया और कहा कि जनवरी 2024 में राम मंदिर का शिलान्यास होगा। कितने कोई लाखों लोग शहीद हो गए। राम मंदिर के उस आंदोलन में हम भी गए थे जब विश्वविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष थे। वो विवादी ढांचा हमने भी देखा। लेकिन आज ये जो सबकी आशा थी, अगर ये राम मंदिर बनना संभव हुआ है तो हमारे नरेंद्र मोदी जी कर कमलों से उनके द्वारा ही हुआ। कभी उनको वीजा नहीं मिलता था और आज विश्व का प्रत्येक देश पलक पावड़े बिछा के उनके सामने हाजिर खड़ा है, प्रोटोकॉल तोड़ के खड़ा है। और जब भी हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेशों में यात्रा में होते हैं तो आप देखो हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं। भारतीय तो होते हैं, उनके देश के लोग भी आते हैं और आकर के विदेशी लोग भी भारत माता का जय बोलते हैं, नरेंद्र मोदी की जय बोलते हैं, मोदी मोदी करते हैं। तब हमारा 56 इंच का सीना चौड़ा होता है। हमें गर्व होता है कि आज हमारी भारत माता की जय पूरे विश्व में हो रही है। ये विजय पताका है। जब से चंद्रयान का सफल परीक्षण होया, मैं आज कह सकता हूं अब वो समय आ गया, पूरे विश्व में अगर कोई पूरे विश्व की कोई महाशक्ति बनेगा तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा हिंदुस्तान ही महाशक्ति बनेगा। अब पूरा विश्व नरेंद्र मोदी जी के सामने देखा। और मोदी जी तो अमन, चैन, शांति और समृद्धि पूरे विश्व में लाना चाहते हैं। एक आह्वान किया कि योग दिवस होना चाहिए, उन्होंने पूरे विश्व में मान लिया होना चाहिए। जो मोदी कहते हैं वो शब्द नीचे नहीं गिरता और पूरा विश्व मानता है। इसलिए अब वो ये लक्षण हमारे सामने है, वो दिन दूर नहीं कि इस हिंदुस्तान की विजय पताका पूरे विश्व में फहराएगी। हम विश्व गुरु बनेंगे, हम विश्व गुरु कहलाएंगे। ये है हमारे नरेंद्र मोदी जी का कमाल। कभी किसी ने नहीं सोचा। प्रधानमंत्री पहले भी बने, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहले मनमोहन सिंह जी बैठे। कोई कुर्सी कमाल नहीं करती है, वो सिंहासन पर कौन पूरा साठ मानो बैठा है, उनका पुरुषार्थ काम करता है। तब नरेंद्र मोदी जी जब बैठे तो आज हिंदुस्तान में सबसे पहले हमारी माताओं बहनों की चिंता करते हुए कहा कि इनकी इज्जत सबसे पहले होनी चाहिए। सबको शौचालय, फिर कहा मेरा गरीब झोंपड़े में बसता है। हिंदुस्तान तब भी विकसित होगा तब उसकी छत होगी, पक्की छत होगी, तब का प्रधानमंत्री आवास योजना में सबको मकान दे। ये किसने सोचा? फिर उन्होंने कहा कि कितने वर्षों से मेरे बच्चे बीए में पढ़ रहे हैं, अंधेरे में पढ़ रहे हैं, चिमनी में पढ़ रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना बना करके कहा कि 500 रुपए का डिमांड जमा कराओ और हर घर में बिजली दे दो। आप मुझे बताओ, चाबा जैसे गांव में, सुतरपुरा में, हिम्मतपुरा में एक घर के लिए हम 100 पोल ले गए, 500 रुपए डिमांड भरे, वो डिमांड पर भी बात दे दिया। और उस समय जिन लोगों ने डिमांड भरे थे 100% घरों में बिजली पहुंची नहीं पहुंची, बताओ। मतलब 90% घरों में एमएलए साहब लाइट नहीं था, 90% घरों में। ये हुआ कमाल। जैसा हर घर में बिजली पहुंचाई, वैसे मोदी जी का सपना कि मेरे हिंदुस्तान के नागरिकों को मीठा पानी मिलना चाहिए। हिमालय का, गंगा का मीठा पानी। उन्होंने कहा जल जीवन मिशन अभियान चला करके कहा नल लगेगा, नल से जल मिलेगा। लेकिन बहुत पीड़ा होती है हमें। मोदी जी पैसे में कोई कमी नहीं करती। उन्होंने आह्वान कर दिया कि जो डीपीआर बनेगी, जैसी योजना बनेगी, जितना पैसा लगेगा, पैसे की कोई कमी नहीं होगी, आगे काम करना चाहिए। लेकिन ऐसी योजना बनाओ कि अगले दोनों अध्यक्ष राणा साहब, साथ में बैठे करण सिंह जी, यहाँ और मंडल के अध्यक्ष बैठे हैं, राम सिंह जी बैठे हैं, मांगीलाल जी बैठे हैं, हमारे सवाई सिंह जी वहाँ बैठे हैं, राजेंद्र जी वहाँ बैठे हैं, बहुत सारे लोगों से नाथू सिंह जी यहाँ बैठे हैं। बहुत सारे लोगों से ये परिचय हो गया है 5-7 दिनों में।
हाँ? अभी पारिवारिक बहुत सारे लोगों से एक मिलाव भी हो गया है। देखिए हम तो पड़ोसी हैं, बराबर है, और कुछ जवाबदारी जो हमें जो दी गई है वो अभी मेरे तो कितने दिन से हाँ और कितने दिनों से मैं देख रहा हूँ, रोज़ मेरे सर पे जो है वो अलग अलग पगड़ियाँ मेरे को पहनाते हो। अभी ये पगड़ियाँ की लाज आप सबको रखनी है, समझे? पार्टी का एक ही लक्ष्य होता है और कोई भी हो एक ही को टिकट पार्टी देगी, पार्टी जिसको फाइनल करेगी। मेरे को यहाँ पे जो भेजा गया है वो पार्टी के कार्यकर्ता को सबको मजबूताई से काम करने के लिए, जैसे कि कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला था, पार्थ अब चढ़ाओ बाण अब युद्ध रोज कल्याण, हाँ ऐसे भगवान ने बोला था। आज हमें पार्टी के कार्यकर्ताओं को खड़ा करना है। और जो स्थिति या राजस्थान में है, देखिए 200 सीट है और 200 सीट पर हर एक विधायक को एक सीट की जवाबदारी दी गई है। 5 राज्य से विधायक आए हैं, गुजरात से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं, उत्तराखंड से आए हैं और हरियाणा से शायद आए हैं। ऐसे 5 राज्यों से आए हैं और सभी को एक सीट की जवाबदारी दी गई है। और मुझे जो सीट की जवाबदारी दी गई है वो शेरगढ़ की दी गई है और शेर दिल वालों से आज मैं मिल रहा हूँ, शेर दिल वालों से आज मिल रहा हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ कैप्टन जी बैठे हैं, मैं तो बहुत खुश होता हूँ। मैं जितनी भी मीटिंग में जाता हूँ और जो सैनिक को देखता हूँ, कैप्टनों को देखता हूँ, तो मेरे को तो गर्व होता है, सीरियसली मेरे को बहुत गर्व होता है आप सब पे। और मेरे को हमेशा आपको नमन करने को जी चाहता है हमेशा। ये देश के काज के लिए आप काम आए हो, कितने लोग काम आ गए। सुनिए आप, हम तो गए थे गंगाराम जी के स्मारक पे, उसका वो दिन था तब गए थे हम कि हाँ परिवार को मिले हम। हाँ? अरे ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आप सबको आपके मात्र दर्शन से भी हम तो बोल रहे कि हमारे पाप धुल जाएंगे। नहीं, मैं बहुत दिल से बोल रहा हूँ, मैं ऐसी कोई राजकीय भाषा से बात नहीं कर रहा हूँ। एक बात समझिएगा आप, ये सब भाव जो आते हैं ना वो अंदर से आता है, ऐसे बोलने पे नहीं आ जाता है ये। और दूसरी बात एक बताऊं, पहले बहुत सारे लोग, मेरे गुजरात की मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे गुजरात के बहुत सारे लोग सेना में भर्ती होते थे, लेकिन कौन भर्ती होते थे, कैसे भर्ती हो, किसको पता भी नहीं चलता था। लेकिन आज जो सेना में भर्ती होते हैं वो गांव में जो वो आता है ना ट्रेनिंग लेके, और इनकी आगता स्वागता जो होती है ना, आज लोगों को पता चलता है कि सैनिक बन के आया है हमारा देश का ये आज अभी पता चलने लगा है। अब भूतकाल याद करिए, हमारे जवानों को कश्मीर में जो लोग पत्थरबाजी करते थे, वो पत्थरबाजी के सामने कुछ बोलने का नहीं, ऐसे ही खड़े रह जाने का, वैसे आदेश मिलते थे दिल्ली से। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी और हमारी भारतीय जनता पार्टी का शासन आया, तब से किसी की ऐसी हिम्मत नहीं हुई है। और ऑर्डर दे दिए गए, किसका राह नहीं देखने का, चिंता नहीं करने का, कोई ऐसा किया मार दो गोली उनको, ऐसा ऑर्डर दिया गया। आज हमारे जवान जो है वो मजबूताई से हमारी रक्षा कर रहे हैं, ये हमारे लिए गौरव की बात है। और राजस्थान में आज की जो स्थिति हम देख रहे हैं, हमें तो जन जन तक लोगों तक जाने के लिए कहा गया था। ये 5 मंडल ऐसे मीटिंग हो गई कि एक ही साथ में सब फिनिश हो गया। सदस्यता अभियान हमारे करण सिंह जी जो है उसको दी गई है, कभी यहाँ बैठ के एक साथ में सदस्यता लोगों को समझे, ये अच्छी बात है ना, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और पार्टी के हर कार्यकर्ता को अपनी पार्टी मजबूत हो उसका फर्ज बनता है। और आप तो देख रहे हैं, हम तो पड़ोसी हैं, सालों से वहाँ पे बीजेपी का शासन है और इस टाइम तो रिकॉर्ड तोड़ 182 में से 156 भारतीय जनता पार्टी के एमएलए बने हैं। 156 पार्टी का काम करते जा रहे हो, चरेवेती करके ऐसा जो काम कर रहे हैं वो पार्टी का कार्यकर्ता है। और कार्यकर्ता के बदौलत ये सब होता है।
एक बात हमेशा याद रखिएगा,